हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एमपीपीएससी प्री जीएस फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और इसमें संपूर्ण एनालिसिस की बात करेंगे और संपूर्ण क्वेश्चनों के एनालिसिस की बात करेंगे। जीएस फर्स्ट पेपर की 2022 में जो पीएससी ने प्री एग्ज़ाम लिया है तो उसके सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, देखिए रणजीत सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसाल से है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। शुकर चकिया का संबंध जो था रणजीत सिंह से था, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय अंतिम या अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रियासतों को एकत्रित करने में, तो विशेष रूप से याद रखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था आयोग ने कि ये कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का एक स्टेटमेंट आया था। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। शिक्षित भारतीयों का जो कांग्रेस से संबंधित था, ये कांग्रेस सम्मेलनों को क्या कहा था, शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला है, राष्ट्रीय मेला है। तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा आपका, लाला लाजपत राय है ना, लाला लाजपत राय राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो कौन सा स्थान था जो डलहौजी की सबसे व्यापक जो सिद्धांत था सबसे पहले विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका, सतारा जो महाराष्ट्र में है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें जो समिति जो सिफारिश करने वाली होती है दोस्तों, तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी होता है आपका, ये विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष भी होता है। लेकिन अभी जो आयोग ने आंसर दिया है उसका ए माना है, ऑप्शन नंबर ए विधानसभा अध्यक्ष। इसमें आई होप, मुझे तो लग रहा है कि इसका जो आंसर है ए और सी दोनों होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने आंसर ए दिया है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो सिंपल है, राज्य के जो चुनाव अधिकारी की जो नियुक्ति है, मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, ये आयोग ने आंसर ए माना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह दिया जाता है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि तक 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट है और कोट कुछ दिए गए हैं, तो 1 और 2 यानी कि बी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 2 है ना। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा 1 और 2 राइट आंसर रहेगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए 11 नंबर पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन जो दिए गए थे, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, संविधान से रिलेटेड है, ये करेक्ट आंसर माना है आयोग ने, तो ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था। और आर्टिकल जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 सब आर्टिकल 2 की परंतु अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है ना। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, तृतीय संविधान संशोधन 1954, याद रखिए इसका सी विल बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें होती है? याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है केक की, है ना। तो याद रखिए इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो याद रखिए केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मूल अधिकार के अंतर्गत। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो याद रखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? अनुमान पूछा गया है IMF के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी माना है आयोग ने, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 11.5%, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मिड डे मील की बात की जा रही है, PM पोषण के नाम से, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। तो याद रखिएगा मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो सिंपल है, ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है इसका, 1995, है ना, याद रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में होते हैं? तो याद रखिएगा इसका ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं वो किस पेटी में होते हैं? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय, है ना। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, परिप्रशांत महासागरीय। चलिए बात कर लेते हैं 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में मर्क्वेट श्रेणी में किस खनिज के लिए प्रख्यात है? तो ये अमेरिका की बात की जा रही है, एक श्रेणी है, वहाँ पर सीरीज है, वो किसके लिए जानी जाती है, किस खनिज के लिए? तो लोह अयस्क के लिए जानी जाती है, डी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा, है ना, याद रखिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो याद रखिए इसका इंदिरा गांधी नहर, डी नंबर इस राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, है ना। तो ये आप याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, उत्तर पूर्वी। तो डी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका, याद रखिए। ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत पूछा है, नगरीकरण का प्रतिशत पूछा है ना। अगर देखिए कुल आबादी की अगर बात की जाए तो याद रखिए जो आबादी गाँव में निवास करती है उसका 68% आबादी जो है वो गाँव पर निवास करती है, कितने 68%। और इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी शहरों पर कितने % आबादी निवास करती, तो आप याद रखिएगा 32 यानी 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी विल बी राइट आंसर रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिए 2 या 3 दिसंबर को भोपाल में घटित ये बहुत बड़ी त्रासदी थी आपकी, तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 1984 में, 2 या 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में घटित हुई थी, है ना। MIC नामक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पूछा गया था आपसे सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है, वृषण में, है ना। क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा वीडियो स्पीड हो रहा है तो वापस एक बार रिवाइज करके देखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, न्यूयॉर्क में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, अमाशय से। स्कर्वी रोग की अगर बात की जाए तो याद रखिए स्कर्वी रोग जो होता है आपका, इसका हो जाएगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो SC आयोग से संबंधित है, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। फिर जनजाति आयोग, फिर 338A सब आर्टिकल, है ना। फिर बी आपका पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इस प्रकार से आपके ये आर्टिकल है। आपसे पूछा जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर की। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। चलिए बात कर लेते 28 नंबर, कैग यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है,
है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपका प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है, वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, विशेष रूप से ये भी याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपसे, विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है, 18 सितंबर 2015 को। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे लिंगानुपात वाला जिला आप सभी जानते होंगे भिंड है, आपका 837 है, वो सबसे ज़्यादा बालाघाट में है ना। मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है, 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा दिया गया था, यानी कि महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था, भेल को। तो याद रखिएगा इसको जो दर्जा मिला था 2000, आप याद रखिएगा। तो 33 की बात की जा रही है यहाँ पर, किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन भेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो महारत्न का जो कंपनियाँ हैं वो 11 हैं, और इसमें अगर बात की जाए भेल जो अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है आपकी इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, 1964 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कब, 1964 के समथिंग इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और ये अगर बात की जाए तो इसको महारत्ना का जो दर्जा दिया गया था वो आपका दिया गया था 2013 में, नहीं ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बात की जा रही है यहाँ इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम। तो 34 क्वेश्चन की बात की जाएगी, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अगर बात की जाए इसके ट्राइबल विश्वविद्यालय की, ट्राइबल जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा, अमरकंटक। अमरकंटक अनूपपुर में है ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 35 की, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जानती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश कॉपर उत्पादन में, तांबा उत्पादन में पहला स्थान रखता है, मलाज खंड है, विशेष रूप से याद रखिए बालाघाट, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड, है ना। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो इसके राइट आंसर की पासवर्ड चोरी के लिए ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, है ना। ये ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पूफिंग, है ना। स्पूफिंग इसका राइट आंसर है, बी विल बी राइट आंसर रहेगा, याद रखिए। 38 की अगर बात की जाए तो एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नेटवर्क सर्वर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, नेटवर्क सर्वर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था आपसे कि एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इनमें से अगर टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन ग्रिड ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं है, विशेष रूप से ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, ऐसा कोई अभी इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन इसने जो आयोग ने जो आंसर की में जो आंसर दिया है इसका आपका ज्ञान दिया है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका, ज्ञान, नॉलेज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। तो बैगा विकास की बैगा जनजाति का क्षेत्र पूछा है, तो राजस्थान नहीं है, बाकी मंडला, शहडोल, बालाघाट है, विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं 42 की, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा नाना साहेब पेन से नहीं है, बाकी तो आप सभी देख पा रहे होंगे, ए, बी और सी, डी, ये सभी हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता था, तो याद रखिएगा ओमकारेश्वर जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, मंधाता था, मंधाता नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डाउट क्लियर अगर बता दूं तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, सभी बुकों में अभी तक जो आंसर दिया गया है निवाड़ दिया गया है, लेकिन इसका आंसर आपका माना है आयोग ने मालवा, जबकि मालवा पूर्ण रूप से गलत है ना। तो इसके अपने अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बुक्स के अकॉर्डिंग तो तुर्रा या कलंगी तुर्रा जो है लोकनाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है निवाड़ है, लेकिन जो मालवा माना है आयोग ने माना है ए नंबर, है ना, याद रखिएगा। इसमें अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसे आ जाएगा तो क्लियर कर दिया जाएगा आपको, है ना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं आपसे,
निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है ना। तो विज्ञापन के तौर पर अगर यहाँ ये अभिलेख की बात की जा रही है तो याद रखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभिलेख पूछा गया आपसे, तो अभिलेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दसपुर अभिलेख हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। दसपुर अभिलेख जो है ये विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है ना। 46 की बात की जाए तो याद रखिएगा इसका 46 आपसे पूछा गया है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी इसमें आपको जो नेशनल हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे मिलाना था आपको, है ना। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। इसके कोड दिए हैं नीचे, ये देख पा रहे होंगे आप, सी नंबर राइट आंसर रहेगा, ये आप देख पा रहे होंगे। यानी फर्स्ट का चौथा हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है आपका चौथा यानी जबलपुर से निकलता है ना। 39 जो है आपका खजुराहो से निकलता है ना। इसके अलावा आप देख ही पा रहे होंगे सी नंबर जो है आपका सी का दूसरा, यानी कि अगर बात की जाए 46 आपका जो है भोपाल से, है ना। इस प्रकार से बात की जा रही तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्नलिखित में से आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। देखिए इसमें अभी भी क्लियर अगर बात की जाए तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है कौन सा नहीं है, खजुराहो और ग्वालियर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपका तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। खजुराहो और ग्वालियर नहीं है, भोपाल और इंदौर जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 48 का। 48 आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला कौन सा स्थान है और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए इसमें सभी जगह तापीय विद्युत केंद्र है, उमरिया, अमरकंटक और सारणी बैतूल में, और यहाँ दोंगालिया, मुंडी, खरगोन में ताप विद्युत केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 49 निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर असत्य कथन छांटना है। यहाँ पर वर्गी परियोजना जबलपुर में है, तबा होशंगाबाद में, मटियारी मंडला में है, लेकिन आपका वारणा जो है उज्जैन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात की जाए तो देखिए 50 आपसे सिंपल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपसे। मध्य प्रदेश मालवा पठार में सूती वस्त्र मेलों की स्थापना की गई थी, बिल्कुल राइट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा अगर बात की जाए सूती वस्त्र की राजधानी इंदौर को बोला जाता है, जो मालवा क्षेत्र है, और मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, बिल्कुल काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए ये पूछा गया था आपसे सिंपल, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन मध्य प्रदेश की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं ना, ये पूछा गया आपसे। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा बी यानी 2 और 3, यानी कि आप याद रखिएगा निरंजन नाथ वाचू और सत्यनारायण सिन्हा जो है इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा वीडियो स्पीड लग रहा होगा आपको तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, एक बार रिवाइज करके देखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता प्रतिपक्ष थे, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, है ना, सदन के नेता नहीं रहे हैं, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा, गोविंद नारायण सिंह, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 53 निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में समसायकी, यानी समसायकी को क्या बोलते हैं, समसायक को प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों एक साथ रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका रामकिशोर शुक्ला राइट आंसर है ये। मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए इसमें इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं, और इसमें अगर बात की जाए सरपंच और उपसरपंच अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा, पंच, यानी क्या रहेंगे आपकी ग्राम पंचायत के जो पंच होंगे वो आपकी अध्यक्षता कर सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो तीनों की तीनों क्या हैं, स्थायी समितियां हैं, कृषि और शिक्षा, है ना, तीनों स्थायी समितियां हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मुद्रा राक्षस की रचयिता पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है आपका, विशाखा दत्त, इसका राइट आंसर रहेगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सिंधु सभ्यता से अगर बात की जाए तो पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी किस क्वेश्चन नंबर 58 की। तो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया आपसे, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास रही है ना। तो इसके अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चोल, बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखिएगा। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। तो याद रखिए राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं।
है ना। और किस चंदेल राजा ने मजबूत गजनबी का सामना किया था? आप सभी लोग जानते हैं कि विद्याधर सबसे प्रतापी राजा थे। चंदेलों में सबसे प्रतापी राजा की अगर बात की जाए तो विद्याधर सबसे प्रतापी राजा थे और विद्याधर ने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। सी विल बी राइट आंसर रहेगा। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, है ना, ग्वालियर चंबल क्षेत्र। चलिए बात कर लेते हैं 600 मेगावाट क्षमता की तो सौर तरण परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ओमकारेश्वर में है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में। चलिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है, निशानेबाजी, है ना, शूटिंग जिसे बोलते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? विवेक सागर का पूछा गया है, तो याद रखिए विवेक सागर जो हैं होशंगाबाद से संबंध रखते हैं, नर्मदापुरम से, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी। चलिए अब बात कर लेते हैं कैटला नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी। हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सारोगासो कहाँ स्थित है? सारोगैसो पूछा है, सारोगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए सारोगैसो जो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक, यानी ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 67 निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है ना। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो स्वेज नहर है इसका। 68 निम्नलिखित में से कौन नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सारे के सारे नवीन बलित पर्वत है, रॉकी, हिमालय, अल्पस और सियारा जो है ये आपका बलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? भारत और चीन। ट्रैक कृषि क्या है या ट्रैक फार्मिंग क्या है? तो याद रखिएगा ट्रैक कृषि जो है आपकी ये साग सब्जी से संबंधित है ना। खाद्य प्रसंस्करण से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका आपसे एक सूची 1 और 2 से सुमेलित करना था। तो देखिए बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है और नर्मदा किसकी सहायक? तो याद रखिएगा बेतवा जो है आपकी किसकी सहायक रिवर है, आपसे ये पूछा गया है ना। सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ईजी था आपसे, है ना। तो देखिए क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक रिवर है, यानी बी का क्या हो जाएगा। और बेतवा जो है यमुना की सहायक रिवर है, तो बेतवा यमुना की, यानी ए का सेकंड नंबर होना चाहिए। ए का सेकंड कहाँ पर है? ये फर्स्ट बी नंबर में ही दिख गया आपको, है ना। ये कोड आपको दिख गया है ना। तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेतवा का हो जाएगा क्या? बेतवा यमुना में जाकर मिलती है, क्षिप्रा चंबल में, और बैनगंगा आपकी गोदावरी में दक्षिण की ओर बहती है, और तवा आपकी नर्मदा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? बी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कथन सही है? तो राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण मानसून से होती है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था इसका, है ना। 72 का क्या था? डी बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है आपसे निम्नलिखित में से ये है 73 मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो याद रखिएगा इसके सारे ज़िले हैं इसमें, लेकिन इंदौर जो है, इंदौर से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिरसा, भोपाल, उज्जैन से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, और ये इसमें इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, परतदार और अवसादी चट्टान में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी अभी सभी जानते हैं मालवा पठार में पाई जाती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में और सतपुड़ा में। तो बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आईटी अधिनियम 2000 की महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। आईटी अधिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका, याद रखिएगा। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है ना। तो इसकी अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। B2B माना है आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा इसका।
चलिए 78 की बात कर लेते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। क्या है ये? रूटर या राउटर बोलते हैं इसके। बी करेक्ट आंसर है इसका। इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम प्रणाली। 80 पूछा गया है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर का पूछा गया है आपसे, है ना। तो क्या कहा जाता है इसको? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है इसका। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, है ना। कंज्यूमर टू बिजनेस याद रखें, C2B है इसका। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी जिम कॉर्बेट की बात की जा रही है, किस राज्य में है? बहुत ईजी पूछा था, ये आपका उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो चुका है ना। विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे। ये पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना पूछी गई थी आपसे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। 7 अप्रैल 1948 को याद रखिएगा। इसरो का पूरा नाम पूछा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल नेम है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। 84 की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर करंट से क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश। फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? देखिए अभी तक जो रिसर्च आया है, ज़्यादातर रिसोर्सेज मिले हैं वो लगभग तीनों में ये फास्फेट परीक्षण होता है, लेकिन आयोग ने आंसर इसका क्या माना है? दूध माना है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर है ना। चलिए बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। देखिए इसके आयोग ने जो आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी माना है, लेकिन इसका जो सभी बुक और रिसोर्सेज जो अभी तक हैं, इसका राइट आंसर जो किया है अखिल भारतीय संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है इसका, है ना। याद रखिए अभी इसका आंसर चेंज हो सकता है, अखिल भारतीय संघ हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था? ये ऑप्शन नंबर 30 बी करेक्ट आंसर है, लेकिन आयोग ने 5वां माना है जो कि गलत है। तीसरा करेक्ट आंसर है इसका, है ना। संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त रूप से बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की आशय की। भारतीय संसद में शामिल है, तो ये बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, ये पूछा गया था आपसे। ये तीनों शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता से रिलेटेड है, छुआछूत से संबंधित है, तो आर्टिकल 17 की बात की जा रही है यहाँ पर। मालवा सामंत इस नाम से जाना जाता है, तो कृत सम्मत इसका राइट आंसर है ना, कृत सम्मत। इसके अलावा निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है? तो सिरोंज बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। MP से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर रहेगा। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में नहीं की गई थी, बाकी तीनों के तीनों राइट आंसर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट रहेगा इसका, असत्य कथन छाटना था। चलिए ये आपसे पूछा जा रहा है 94 का, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला? बहुत इजी क्वेश्चन था। गोटमार मेला जाम नदी के किनारे होता है ना। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में, याद रखिएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? मैचिंग करेक्ट, इसमें रॉन्ग छाटना था। हरिशंकर परसाई की सभी रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है इसका। गीत फरोश इसकी नहीं है, याद रखिएगा, बी करेक्ट रहेगा इसका आंसर, बाकी सभी सही है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 घोषित किया है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। विमुक्त जाति दिवस कब मनाते हैं? विमुक्त जाति दिवस यहाँ से पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, है ना। विमुक्त जाति दिवस की अगर बात की जाए तो 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। श्री राम साहब पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? राई। वर्तमान में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है राम साहब पांडे को।
याद रखिएगा, सागर से बिलोंग करते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित हैं? बेगा जनजाति से संबंधित है। दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई जो व्याम है वो गोंड जनजाति की चित्रकार हैं, याद रखिएगा। ढेगना चित्रकला से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा, है ना। इसमें सुमेलित करना था, इसमें, है ना। खरगोन में आप सभी जानते हैं बीड़िया मिर्च मंडी जो है सबसे ज़्यादा है, खरगोन में मिर्च मंडी। तो इसका बी जो आंसर रहेगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी। तो तीसरा का बी इसमें मैच कर लीजिए, कहाँ पर है तीसरा का बी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है इसका। क्लियर है। तो ये हमने गाइस जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।